बच्चों, चैप्टर का नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर, पार्ट 8वां। बच्चों, चैप्टर की शुरुआत होती है, लेखक एक गांव से वापस लौट रहा है जिस गांव का नाम है चंद्रगहना, और लौटते समय गांव की सुंदरता को देखकर उसके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं जिनका वो बहुत खूबसूरती से बखान करता है, जो इस पाठ को और सुंदर बना देता है। लेखक बताता है कि गांव के अंदर जिस तरह का माहौल होता है, लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाते हैं, जिस तरह गांव में खुली जगह पर लोग रहा करते हैं, ज़्यादा कंजस्टेड एरिया, एक दूसरे से चिपके हुए घर नहीं होते, चारों तरफ हरियाली होती है, बहुत सुंदर वातावरण होता है, बहुत स्वच्छ हवा होती है, प्राकृतिक पानी जो है वो वहाँ पीने के लिए उपलब्ध होता है। ये सारी बातों का लेखक बहुत ही सुंदर तरीके से बयान करता है, इस पाठ में बताता है कि गांव के अंदर का माहौल अलग ही होता है, बहुत मनमोहक होता है। बच्चों, अचानक लेखक की नज़र एक तालाब में जाती है जिसमें बगुला भी है, पत्थर भी हैं। बगुला एक पक्षी होता है बच्चों, पत्थर भी है, आसपास बहुत तरह की लताएं जो है वो तालाब तक जा रही हैं, और तालाब में चांद की आकृति भी दिखाई दे रही है। आपको पता है, तालाब जो पानी नीचे होता है उसमें ऊपर की परछाई दिखाई देती है, तो चांद जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो उस गांव के उस तालाब में ही आ गया हो। तो लताएं उससे लिपटी हुई हैं क्योंकि पेड़ की भी परछाइयाँ उसमें दिखाई दे रही हैं। ऐसा सुंदर दृश्य लग रहा है कि मानो चंद्रगहना से कोई लौटती बेर हो। तो बच्चों, ये चैप्टर है चंद्रगहना से लौटती बेर। इसमें गांव की सुंदरता को बताते हुए लेखक गांव की खूबियों का बखान करता है। बच्चों, इस चैप्टर में आपको दो बातें ध्यान से समझनी पड़ेंगी। एक तो चंद्रगहना से लौटते समय वो गांव को जब देखता है, क्योंकि वो खुद शहर में रहता है, तो वो जानता है कि शहरों में ये सब नहीं उसने देखा है। शहरों में कहाँ तालाब होते हैं, कहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षी आसानी से मिल जाते हैं, कहाँ पक्षी आसानी से पानी पी सकते हैं, पेड़ों पे कहाँ हमें कोयलों की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये सब शहरों में सुनाई नहीं देता। और वो शहर से आया तो उसको पता चल रहा है, वो समझ रहा है कि गांव का महत्व भी अपना ही होता है। वहाँ शहरों की तरह तेज भागदौड़ वाली ज़िंदगी नहीं होती, लेकिन बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होती है। गांव के लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते हैं। किसी को अगर शादी समारोह हो किसी के घर में, तो सभी लोग उसकी सहायता करते हैं। और एक शादी समारोह से ही लेखक लौट रहा है, चंद्रगहना से जहाँ से वो लौट रहा है उस शादी समारोह से ही लौट रहा है, और वो जानता है कि गांव जो है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा गांव ही एक दुल्हन की तरह सज गया हो जब गांव में शादी होती है। तो बच्चों, ये था चैप्टर चंद्रगहना से लौटती बेर। उम्मीद है आपको समझ आया हो।